राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसा रहा आपका मार्केट? चलिए आज हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। आईटीसी शेयर्स आपको कैसा लगता है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसके टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 399 लगभग 400 रुपीज़ का, 400 रुपीज़ पे जब ये डाउन ट्रेंड में था तो इसने अपनी एंडिंग की थी एक डोजी का फॉर्मेशन करके। एक डोजी बनाई, दिखाई दे रहा होगा आपको। दिस इज़ सपोर्ट S1। और जब डोजी का फॉर्मेशन हुआ था तो उस दिन वॉल्यूम भी अच्छा देखने को मिला था। उसके बाद क्या कहानी बनी, उसके बाद इसने एक हैमर बनाया, सपोर्ट नंबर 2, और विद हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम हाई वॉल्यूम का जब हैमर बनता है तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स थे वो लगभग एग्जिट कर चुके हैं और बायर उसके अंदर एंट्री ले चुके हैं। उसके बाद से आप देखेंगे कि ये शेयर कॉन्टीन्यूसली अप ट्रेंड पकड़ लिया। उसके बाद इसने एक शानदार गैप अप दिया अगले दिन ही, और गैप अप के बाद अभी ये ट्रेड कर रहा है अपने लगभग 425 के लेवल के आसपास। क्या करना चाहिए, क्या एंट्री लेनी चाहिए? देखिए दोस्तों, इस समय मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप थोड़ा सा वेट करिए। देखिए ज़रूरी नहीं कि फिर आपको ये मिले ही, ठीक है ना। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है इतना स्टॉप लॉस झेलने की तो बात अलग है, तो आप एंट्री करिए। क्योंकि जो एसएल निकल के आएगा वो एसएल निकल के आएगा लगभग 400 रुपीज़ पे, या 398 रुपीज़ पे हम तो कहेंगे, क्योंकि 399 इसने सपोर्ट बनाया तो 398 का एसएल हराएगा हमारा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, टारगेट्स जो रहेंगे वो रहेंगे लगभग 480 तक के, क्योंकि इसने इस पॉइंट पर एक डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन दिया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इवनिंग स्टार का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो 480 से लेके 498 लगभग 500 तक के यहाँ टारगेट देखने को मिल सकते हैं आईटीसी में। सवाल ये उठता है कि क्या अभी हमें नए अगर हैं तो हमें बाई करना चाहिए? देखिए दोस्त, हमने आपको बोला ना एसएल आपका 398 रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है एक बार ये जो इसकी ट्रेंड लाइन चल रही है बेसिकली अभी तक, ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक होती है, और अभी ये एक सपोर्ट का काम कर रही है, अगर ये ब्रेक होती है तो मार्केट हो सकता है एक बार नीचे जाए और ये 400 के लेवल्स पे वापस दिखाई दे। अगर 400 के लेवल्स पे जब जाता है, और आरएसआई को ध्यान दीजिएगा, आरएसआई 30 को टच ना करके उसी के पहले वापस लौटने की कोशिश करे, तो जब आरएसआई वापस लौट रहा हो, शेयर भी वापस लौट रहा हो, और आरएसआई 40 प्लस के आसपास हो, तब आप उसमें एंट्री कीजिएगा। और एंट्री प्राइस आपका 305 रुपीज़ के आसपास होगा। सॉरी 305 कह रहा हूँ, 405 के आसपास होगा। मतलब 405 410 रुपये के बीच में आप एंट्री कीजिएगा। जब आप 405 410 रुपये के बीच में एंट्री करेंगे तो आपका एसएल बन जाएगा 398 का। तो आपका जो रिस्क रहेगा वो लगभग 7 पॉइंट का होगा, और टारगेट आपके रहेंगे 380, लगभग 70 पॉइंट के। रिवॉर्ड जो आपका रहेगा 70 पॉइंट का। 1:10 का आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, जिसकी वजह से आप अच्छा पैसा बना सकेंगे। लेकिन अगर आप अभी घुस जाएंगे तो आप शायद हो सकता है मुझे 4 गालियाँ भी देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है कि सपोर्ट इसका 25 पे है और टारगेट ये ट्रेड कर, सॉरी सपोर्ट इसका 400 पे और ट्रेड कर रहा है 425 पे। तो 25 रुपये का एसएल हो सकता है। तो मैं 25 रुपये के एसएल में नहीं जाऊंगा, भले मुझे ये शेयर छोड़ना पड़े, मैं दूसरा शेयर देख लूँगा, पर मैं 25 रुपये के एसएल में कतई नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं सिरदर्द नहीं पालना चाहता हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आएगी। अगर ये जरा सा 422 423 गया ना, या फिर 420 गया ना, तो मेरे तो 420 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर मुझे दिखाई देगा वो 20 रुपये का और लॉस होगा, भले कि 420 से लौट जाए। मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मेरे दिमाग में तो आएगा ना कहीं 420 से 418 415 410 405, तो मूड ख़राब हो जाएगा ना। तो इससे अच्छा है कि क्या करने उसको पालूँ मैं, वेट करता हूँ, 400 को टच करने देता हूँ। 400 टच किया, अगर किया तो ठीक है, प्रभु इच्छा मिल जाएगा मेरे को पैसा। नहीं टच किया कोई बात नहीं, प्रभु इच्छा कोई और शेयर मिलेगा। कम से कम पैसा तो बैंक में सेफ है। इस पे काम कीजिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप सपोर्ट के आसपास लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कम रहता है। स्टॉप लॉस कम रहता है तो टेंशन कम रहती है, क्योंकि है तो शेयर ही, हमारे आके चाहने से तो चलेगा नहीं दोस्त। तो प्लीज़ ध्यान से ट्रेड कीजिए। और आई होप आपको ये टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ गया होगा। सपोर्ट निकल के आ रहा है 400, टारगेट से 500 480 तक के, और सही बाइंग प्राइस होगी 405, जब 400 को टच करके ऊपर जाए तब, आरएसआई 40 के ऊपर हो। ये इसकी समरी हो गई।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली किसी ना किसी शेयर का एनालिसिस करता हूँ, और आप कमेंट करेंगे तो आपके शेयर का भी एनालिसिस कर दूंगा। चलिए बाय।